व्हाट्सअप गाइस, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है नेटो को, योर डबल स्टैंडर्ड्स विल नॉट वर्क। बहुत सही जवाब दिया है एस जयशंकर सर ने दिया है, नहीं एस जयशंकर सर ने नहीं दिया शायद से, ये हमारे जो वो है ना हमारा जो मंत्रालय है उसने दिया है। तो देखते हैं पूरी वीडियो, प्रशांत धवन सर की वीडियो है, क्या है पूरा मामला, 1 2 3 गो। ये बोला था ना कि तुम्हारे वो तुम्हें 500% टैरिफ है ऐसा कुछ। मैं प्रशांत धवन, नाउ आप मैं हम सब लोग वेट रशिया कर रहे आपको हैं कि चाइना ने तो नेटो का जवाब प्रॉपर्ली दे दिया है, भारत भी क्या जवाब देगा। इंडिया ने फाइनली हिट बैक किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कॉशन अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स। नेटो को डायरेक्टली बोला है कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, हम आपको कॉशन कर रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा नेटो ने भारत को वार्न किया था कि 50 दिन के अंदर अंदर अगर रशिया से सीज फायर ना करवाया, पुतिन को फोन ना किया, यूक्रेन जो रशिया वॉर है खत्म ना हुई, तो उसके बाद हम सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। इंडिया हार्ड, चाइना हार्ड, ब्राजील हार्ड। तो इंडिया ने ओपनली यहाँ पर कह दिया है हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, ऐसी गेम नहीं चलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्सेस नेटो हो रहा है एट जियोपॉलिटिकल स्टेज, और ये सब होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। इंडिया के एक्चुअली रिलेशंस नेटो के साथ काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादातर नेटो कंट्रीज इंडिया की तरफ काफ़ी फ्रेंडली हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो आप कह लीजिए उनकी पॉलिसी ऐसी है जहां पर वो 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। ये सेक्रेटरीज का बहुत अच्छा वो है ना, जो चीफ है मार्क रट, ही इज लाइक माय डैड बोला था ना इसमें, पैरेट करते हुए भारत को चेतावनी दे दी। इनकी वीडियो सामने आई थी, इंडिया में कई लोग वो वीडियो देखकर गुस्सा हुए थे, एंड सडनली अब हम देख रहे हैं इंडिया पहली बार ओपनली एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे रहा है नेटो को। मेरा काम है एनर्जी सप्लाई, एनर्जी मार्केट्स को मॉनिटर करना, मेक श्योर वी हैव एन सप्लाईज। चिंता मुझे लगता है मेरे चेहरे से कि जिस तरीके से हम पार्टिसिपेट, मुझे चिंता लग रही है सुबह से मैं आपके साथ हूँ यार। मैंने बोला माय माइंड इज नॉट वायर्ड टू फॉर दैट काइंड ऑफ चिंता। तो पहले तो देखिए तेल के इशू को लेकर इंडिया ने ओपनली कहा कि देयर इज नो वरी, किसी भी टाइप की चिंता नहीं है, कुछ भी हो जाए। आज के समय इतने सारे ऑयल सप्लायर्स हैं मार्केट में कि ऑयल नीड्स पूरी होती रहेंगी। फिर साथ ही साथ भारत ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि डबल स्टैंडर्ड्स काम नहीं करेंगे। ये जो दोगलापन चल रहा है ये तो अपने वो चलते रहते हैं, गैस यूक्रेन को फंड कर रहे हैं। क्या आप अगर 2024 की भी रिपोर्ट्स पढ़ो ना, तो यूरोप ने जितना पैसा दिया है यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए, उससे ज्यादा इन लोगों ने पैसा खर्चा है रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करने के लिए। और सिंस यूरोप अपनी एनर्जी नीड्स का ध्यान रखता है, भारत को भी पूरा हक है कि हम लोग अपनी एनर्जी नीड्स का ध्यान सबसे ऊपर रखें। नहीं, अगर तुझे पीस एक्चुअल में चाहिए, विदेश मंत्रालय पीस छोड़, अभी बताता हूं, and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. बढ़िया आंसर दिया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, यूरोप ने 2024 में भी बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया रशिया से। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जरा आप देख पाओगे, द गार्डियन का आर्टिकल है, ये 4 महीने पहले छपा था, और साफ साफ इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिए, यूरोपियन यूनियन स्पेंड्स मोर ऑन रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस देन फाइनेंशियल एड टू यूक्रेन। अब आप खुद बताइए, जितना भारत तेल ले रहा है, ये भी ले ही रहे हैं, उससे ज्यादा बेशर्मी की हद होती है, दोगले। तो रशिया को फाइनेंस कौन कर रहा है यहाँ पे? और ये रिपोर्ट्स हर जगह अवेलेबल है। आप सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की वेबसाइट पे जाओगे, सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बात लिखी है कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने 22 बिलियन यूरो का ऑयल और नेचुरल गैस परचेज किया था इन द 3rd ईयर ऑफ वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो चुके हैं, इनसे पहले साल नहीं रोका गया, 2nd ईयर भी ये ऑयल नेचुरल गैस की परचेज नहीं रोक पाए, अब ये 3रा साल हो गया है, उसमें भी ये बाय कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे द अमाउंट इज 1/6 ग्रेटर देन द 18.7 बिलियन यूरो यूरोपियन यूनियन एलोकेटेड टू यूक्रेन इन द फाइनेंशियल एड ऑफ 2024। और मैंने जो आपको आर्टिकल दिखाया है ये वेस्टर्न मीडिया का ही है, ये बात
प्रॉपरली सबको पता है कि आज भी यूरोप रशिया से ऑयल नेचुरल गैस डायरेक्टली बाय कर रहा है, तो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, बाकियों को टारगेट करना 500% टैरिफ से इट डजंट मेक एनी सेंस। ये लिटरली डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहा जा रहा है कि दीज आर डबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इनके लिए एक स्टैंडर्ड होता है खुद के लिए कि हमने जो किया वो माफ़ है, जो तुम लोग कर रहे हो वो माफ़ नहीं है। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। और अब मैं देख रहा हूँ सिंस लगातार ये टैरिफ की धमकी बढ़ती जा रही है, और अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा ये कोई छोटे टैरिफ नहीं है, 500% टैरिफ्स आर ह्यूमंगस। इसके रिस्पॉन्स में चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से खुलकर बोला है कि रशिया इंडिया चाइना कॉपरेशन, रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल ट्रोइका को वापस खड़ा होना होगा। इसकी कॉपरेशन से ना सिर्फ तीनों कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है, रीजनल ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, ये सब भी इंश्योर होती है। चाइना स्टैंड्स रेडी टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद रशिया एंड इंडिया ऑन एडवांसिंग द ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। अब यहाँ पे आप सोच कर देखिए, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि चाइना खुलकर, ये 5 साल बाद हो रहा है, बाइडन के टेन्योर में ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडिया, रशिया, चाइना का जो ट्राइका था इट वाज डेड, क्योंकि गलवान हो गया था। उसके बाद से कोई बातचीत यहाँ पे हुई नहीं। अब 5 साल बाद हम रिवाइवल देख रहे हैं इस ग्रुप का। और आज के समय इंडियन मीडिया चेक कर लीजिए, हर जगह आपको रशिया, इंडिया, चाइना, ट्रोइका की बात आपको मिलेगी। लगातार इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल म्यूचुअली कन्वीनियंट मैनर में इंडिया, रशिया, चाइना, ट्रोइका को रिवाइव किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया है कि हाँ बिल्कुल हम इंटरेस्टेड हैं RIC ट्राइलैटरल डायलॉग को रिवाइव करने में। यहाँ पे आप देख पाओगे, क्योंकि अगेन देखिए नेटो चीफ जब डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं इंडिया, रशिया, चाइना को, रशिया को सिंस ये चाहते हैं कि रशिया से कोई ऑयल परचेज करे ना, इंडिया, चाइना बीइंग द बिगेस्ट बायर्स ऑफ खुद करते रहेंगे, झोली भरते रहेंगे, जेब तो भरते ये रहेंगे। तीनों कंट्रीज इकट्ठे आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये 50 दिन वाली बात पर वेस्टर्न कंट्रीज अड़े रहे कि 50 दिन के अंदर अंदर सीज फायर होगा या ऐसे होगा वगैरह, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। ये रियलिटी से बहुत ही दूर जा रहे हैं। और मुझे डर ये है कि सबके बीच में ना कुछ एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ऑल ओवर द प्लेस लग रही है। एक महीने ये कुछ कहते हैं, अगले महीने कुछ और कहते हैं। अभी तक बहुत ही डावाडोल यूएस की फॉरेन पॉलिसी के थिंक टैंक्स और जो इनका विदेश मंत्रालय, उनको लगा कि ट्रम्प के एक्सपेरिमेंट्स फेल कर रहे हैं, जो भी ये करना चाहते हैं बैकफायर कर रहा है। जो यूएसए ने कई सालों से कोशिश करी थी इंडिया, रशिया, चाइना को आपस में दूर करने की, ये तो इकट्ठा अपना ग्रुप बना रहे हैं। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप को या तो बोला जाए कि जो हमारी ऑलरेडी चलती हुई फॉरेन पॉलिसी थी उसको आप फॉलो करिए, या फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करिए, क्योंकि आप कई दशकों का नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ पर यूएसए को। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। भारत की रणनीति साफ दिख रही है। आप देखोगे भारत में आर्टिकल्स भी ऐसे ही पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया ने नेटो के चीफ को क्वेश्चन किया है, इनको वार्निंग दी है कि डबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम मत करिए। और साथ ही साथ सिग्नल कर दिया है नेटो और यूएस दोनों को कि RIC टॉक्स रीस्टार्ट हो जाएंगी। जो 5 साल तक मामला ठंडा पड़ा हुआ था, सडनली RIC आपके सामने होगा। अगर ब्रिक्स को देखकर तकलीफ होती है ना, तो सिंपली एक मंच पर इंडिया, रशिया, चाइना के लीडर्स को देखकर तीनों हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। यूएसए को सडनली फील होगा कि जो भी तरक्की करी थी फॉरेन पॉलिसी में, सारा एक यू टर्न हो रहा है यहाँ पे ऑल टुगेदर। सो बट यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डू यू जेन्युइनली सपोर्ट द आइडिया ऑफ RIC? क्या आप मानते हैं कि फ्यूचर में RIC को रिवाइव करना इम्पोर्टेंट है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इससे चाइना को एक बहाना मिल जाएगा, चाइना ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, इसी बीच हम RIC में बातचीत शुरू कर देंगे, तो इससे इंडिया का जो स्टांस है अगेंस्ट चाइना इंटरनेशनली ये वीक होता है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। RIC टॉक्स जो रिवाइव मोस्ट प्रॉब्ली होने वाली है, क्योंकि पुतिन भी इस साल इंडिया में आएंगे, क्या आप इसके समर्थन में हैं, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, किसी भी ग्रुप में जहाँ पर चाइना है, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगी, RIC ग्रुप को रिवाइव करना अच्छा आइडिया नहीं है? लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और मेरे से पूछो तो देखो, टॉक्स तो रिवाइव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो, रिश्ते जब बिगड़ने होते किसी से भी बिगड़ सकते हैं रिश्ते। आज आपके अमेरिका के साथ इतने खास मतलब नोकझोंक चल रही है ना,
आप वही वाली बात है, जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता, अपना फायदा देखना होता है। आज अगर इंडिया चाइना साथ आ जाएंगे एग्जांपल, तो इनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा वेस्ट को कि जो ये धौंस दिखा रहे हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इंडिया चाइना अगर मिलकर काम करेंगे, इंडिया चाइना रशिया, तो एक तरीके से सुपर पावर वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना भी इंडिया पे डिपेंडेंट है। चाइना को मार्केट चाहिए बहुत बड़ा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। वो हेल्प क्या इन द सेंस की सप्लायर है, और इंडिया को भी काफी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जो कि चाइना सप्लाई करता है मास स्केल पर। तो ये चीज जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो भैया, जियोपॉलिटिक्स में आपको देखो, आपकी किसी से बने ना बने, फिर भी आपको एक रिश्ता लेके चलना पड़ता है, और वो चीज़ निभानी पड़ती है। आज अमेरिका को आप देख लो, अमेरिका बहुत चीज़ें करता है, ऐसी पॉलिसीज लाता है जो हमारे बिल्कुल फेवर में नहीं होती है। फिर भी इंडिया, और ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक वो ऊट पटांग सी दोस्ती है टूट जाती है, या ये वाला जो टर्म है ना इसका, ट्रंप ने तो गुड़गोबर किया हुआ है अभी बहुत बुरी तरीके से, लेकिन बहुत सही जवाब दिया कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। भाई साहब, तुम अपने तेल की समस्या पूरी कर रहे हो, वो खत्म कर रहे हो, तुम अपने नेचुरल गैस वहां से ले रहे हो रशिया से। वो भी ठीक है, अगर तुम्हें यही है ना कि सीज फायर कराओ, पीस टॉक, हथियार देने बंद करो, तो यूक्रेन को फंड करना बंद कर दो। मतलब तुम्हें ये लग रहा है तुम इतनी सारी कंट्रीज मिलके कुछ नहीं कर पा रही हो, और यहाँ पर एक इंडिया या फिर एक चाइना बोलेगा तो वो हो जाएगा। होए ना होए बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं ना कहीं आप भागीदार हो इस वॉर के, एक्सेप्ट इट और नॉट, क्योंकि आपने क्या बोलते हैं, यूक्रेन अपने ऊपर इतनी लंबी नेटो बना रहे थे, आप नेटो बनाना चाहते थे, वहाँ पर उसके बॉर्डर पे रशिया को बिल्कुल एक तरीके, आपको पता है रशिया किस तरीके का है, वो नहीं चाहता कि उसके बिल्कुल बॉर्डर पर आके कोई एक तो नेटो कंट्रीज, मतलब कि एक देश नहीं, सारे देश की एक तरीके से आगे बढ़ी, बहुत सारे देशों की फौज वहाँ पर रहेगी, कोई नहीं पसंद करेगा भैया। और खासकर जब आपको पता ही है नेटो में तो यूएस से भी होता है, और उनकी तो वैसे रशिया यूएस से की इतने खास टर्म्स नहीं होते। पता लगा एक दिन बांग्लादेश के वहाँ बॉर्डर पर, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ मिलके फौज का वो करके, और कहते जी हम तो यहाँ पर अपनी फौज रखेंगे, है ना। चाइना और पाकिस्तान की फौज मिलकर बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे, सिक्योरिटी पहले देखनी है, बहुत चीज़ें होती है। लेकिन मुझे यही चीज़ भारत देश की, अपनी गवर्नमेंट की पसंद आती है कि हम देते हैं जवाब इस मामले में कि हमारे लिए हमारी एनर्जी नीड्स, हमारे लोगों की नीड्स प्राथमिकता है। जैसे कि तुम्हारे लिए ना, तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हमारी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम किसी की नहीं। इन चीज़ों से बाहर निकलो, यूरोप वालों, दोगलो, क्योंकि इन्होंने पहले डिवाइड भी करा इंडिया को, ठीक है, और आज भी ये वैसी पॉलिटिक्स खेलते हैं जिसके अंदर की अपना फ़ायदा देखते हैं। हमेशा फ़ायदा देखते रहो, कितना देखते रहो, लेकिन आज वो इंडिया वो वाला नहीं है, ठीक है। इंडिया को पता है कैसे सर्वाइव करना है, कैसे आगे बढ़ना, और क्योंकि तुम्हारी नीड्स नहीं चलेंगी इंडिया के बिना, याद रखना। आज के टाइम पर बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ जाती है, बेचोगे फोन, इतने जो प्रोडक्ट बहुत चीज़ें होती है, फ़ोन भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होगी, और रिलेशंस बाकी कंट्री। पता है क्या, ये सेक्रेटरी है, उसका चमचे वाली बात हो जाती है, फिर वर्ड सही नहीं है वैसे बात, डैडी बोल दिया, बोलता नहीं, ही इज़ लाइक माई डैड, वो ट्रम्प के लिए बोलते हैं सेक्रेटरी नहीं शायद से। तो आपको पता ही है, इसकी ये बोल ये रहे हैं, शब्द उनके हैं। और यूरोप में आपको लगता है सारी कंट्रीज ये भाषा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इंडिया से दोस्ती है, अपनी तेल पूर्ति भी कर रहे हो, तो वो चीज़ समझते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है ना, फिर सबका एक लीडर आ गया, तो अब लीडर बोलता है तो फिर ऐसा लगता है कि सबके बिहाफ पे बोल रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।